नमस्कार मित्रों, मैं मनीष मिश्रा आप सभी के सामने एक बार फिर से एडवांस क्लास द लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों चलिए आज हम एक नई क्लास के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं और आज आप देख रहे होंगे गणितीय संक्रिया चिन्ह। हम आज चौथे लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे दोस्तों। आपने पिछले वीडियो में कुछ सीखा, उसके उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये हम आज की वीडियो लेके उपस्थित हुए हैं। चलिए हम पहले नियम देख लेते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने लिखा है गणितीय संक्रिया चिन्ह। ठीक है, नियम जो आप देख पा रहे होंगे, गणितीय संक्रिया चिन्हों से पहले क्या, गणितीय संक्रिया चिन्हों से पहले एवं बाद में खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता। क्या, गणितीय संक्रिया जो भी चिन्ह आता है उसके पहले या बाद में, क्या पहले ठीक है, पहले या बाद में। ठीक है, देखिएगा क्या था, पहले एवं बाद में खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता। जैसे प्लस माइनस कर रहे हैं, इसके पहले जैसे हम कोई संख्या लिखे 4 + 5, ठीक है, तो 4 के बाद प्लस करना, प्लस का सिंबल लगाना है तो साइन एक सेल छोड़ के फिर से प्लस लगाएंगे, फिर एक सेल छोड़ के 5 लिखेंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना। पहले एवं बाद कोई भी चिन्ह आए, कोई भी संक्रिया चिन्ह आए, प्लस माइनस गुणा भाग, तो वहां हमें सेल नहीं छोड़ना होता है। जो भी होगी संक्रिया, अंक के बाद तुरंत संक्रिया होगी, संक्रिया लिखेंगे, उसके बाद फिर अंक या संख्या जो भी होगा उसको लिखेंगे, हम सेल नहीं छोड़ेंगे। यही कह रहा है कि गणितीय संक्रिया चिन्ह से पहले एवं बाद में खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, इतना आप समझ पाएंगे। चलिए दूसरी लाइन, दूसरा पॉइंट है, किसी अंक या संख्या के पूर्व, क्या किसी अंक या संख्या के पूर्व मतलब पहले गणितीय संक्रिया चिन्ह होने पर, क्या गणितीय संक्रिया चिन्ह होने पर पहले संक्रिया चिन्ह को ही लिखा जाता है। कोई भी संक्रिया चिन्ह हो, जैसे +5, तो हम सबसे पहले यहां 5 को प्लस को लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे। ठीक है, चिन्ह होने पर पहले संक्रिया चिन्ह को ही लिखा जाता है, तत्पश्चात संख्या सूचक चिन्ह लगाकर अंक लिखा जाता है या लिखी जाती है या लिखते हैं। अंक या संख्या जो भी होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि प्लस है तो पहले प्लस, उसके बाद फिर यहाँ साइन नंबर, उसके बाद 5, ठीक है, उसके बाद 5 लिखेंगे। ऐसे ही हमें करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपको बता दें, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। आप में से किसी का कमेंट है, सरिता गुप्ता जी का कमेंट है। सरिता जी ने फिर से पूछा है डबल इन्वर्टेड कॉमा को। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को पूछा है जी। सरिता जी ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो पड़ा होगा पहले से जो आपका हिंदी चिन्ह पे बना है, उसमें इन्वर्टेड कॉमा और मैथ का इन्वर्टेड कॉमा सेम है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको ध्यान दीजिएगा, एक तरीका मैं बताया था, आपका इन्वर्टेड कॉमा ऐसे ही होता है, मतलब इस तरफ से ओपन का झुका हुआ है दाहिने तरफ और क्लोज का बाईं तरफ झुका हुआ है। तो यही आपको ध्यान देना है, ऐसे झुका है और इधर से ऐसे झुका है, और सेम आपका यही चिन्ह है, यही साइन है जो हम चिन्ह बनाते हैं। ये ट्रिक है, बता रहा हूं आपको। ऐसे याद करना है कि हमने ऐसे लगाया है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसका मतलब क्या होगा आप समझ पाए। ठीक है, ये है आपका 2 3 6, फिर यहां क्या होगा 3 5 6। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा डबल ऐसे ही है, तो डबल के लिए क्या होता है, ओपन के लिए होता है 2 3 6 और क्लोज के लिए होता है 3 5 6। ठीक है, अब और एक चीज याद रखना कि लास्ट में 6 होता है, यहां भी 6 होता है। ठीक है,
अब आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ 2 3 होगा और यहाँ 3 5 होगा, ठीक है। 3 5 6, 2 3 6। आप सिंगल का क्या होता है एक बार देख लीजिएगा। सिंगल इन्वर्टेड में क्या लग जाता है, सबसे पहले 6 लगा देते हैं, 2 3 6, और फिर यहाँ क्या करते हैं हम लोग 3 5 6 3 लगा देते हैं, ठीक है सेम वही। यहाँ देखिएगा और इसको देखिएगा, 2 3 6 2 3 6 और यहाँ 3 5 6 3 5 6। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ एक चीज है कि गणित की जो कुछ डॉट्स ऐसे हैं जो अलग हैं, विज्ञान और मैथ के अलग हैं, काफी अलग हैं। कुछ जो है हिंदी से हमारे मैच करते हैं, उसको मैं आपको बताते चलूंगा। और आपको पता है कि मैं मैच भी करवाता रहता हूं, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। हाँ एक चीज कहूंगा कि मैं जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, जो भी आपको वीडियोस मिल रही है ACL की तरफ से, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, अच्छे से करिए। और एग्जाम का आप अभी से टेंशन मत लीजिए कि एग्जाम होगा नहीं होगा कब होगा। इसके लिए जो मिल रहा है आप पढ़ते रहिए, आप तैयार रहिए। हमारी यही कोशिश है कि आप एग्जाम तक इतने अच्छे से तैयार हो जाएं जिससे आपको दिक्कत ना हो, एग्जाम चाहे जब हो। अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है और आप आसानी से अभी बहुत कुछ तैयार कर सकते हो, ठीक है। और जैसे डेट आए आपको सूचित तुरंत करेंगे, सबसे पहले बताएंगे एग्जाम कब है आपका। और उम्मीद है 4th सेमेस्टर एग्जाम होगा, 3rd हो ना हो उसका कोई अभी भरोसा नहीं है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। 4th सेमेस्टर होना है, ये तय है। तो 4th सेमेस्टर के लिए आप तैयार रहिए। और जो मैं बता रहा हूँ ये 3rd और 4th को मैं इंक्लूड करके बता रहा हूँ, दोनों एक साथ बताते चल रहा हूँ। आप दोनों तैयार रखिए, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं हमारे सामने क्या लिखा है। जोड़, घटा, घटाना, गुणा, भाग, बिंदु। क्या प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पॉइंट। चलिए हम इसको देखते हैं मित्रों। इसका कोड क्या होता है, इसकी डॉट क्या होती है। जोड़, आप जोड़ बहुत आसानी से आप बचपन से करते आ रहे हैं, समझ रहे होंगे। प्लस है, प्लस का सिंबल ऐसे ही होता है, जिसकी डॉट होती है 3 4 6। आप पढ़े होंगे 3 4 6, ठीक है। चलिए घटा, जिसका ऐसे ही होता है 3 6। क्या है, गुणा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल। देखते हैं इसका क्या है, 4 1 6, ठीक है। भाग, भाग का देखते हैं क्या है, 4 6 3 4। अब क्या है, पॉइंट, बिंदु। बिंदु का क्या होता है, 1 6। हाँ एक चीज यहाँ देखिएगा, गुणा, गुणे का ऐसे ही होता है, यहाँ बना दे रहा हूं, ठीक है। भाग, पॉइंट, दशमलव के जैसा ही होता है पॉइंट, ठीक है। चलिए पॉइंट हुआ 1 6। इसके सेल बना देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या है, 3 4 6, 3 4 6, ठीक है। 3 6 है, 3 और 6। चलिए इसका क्या है, 4 1 6, 1 और 6। इसमें क्या है, 4 6 3 4, 4 6। इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं क्योंकि नीचे भी है। क्या है, 3 4, ये होगा आपका 3 और ये होगा 4। चलिए 1 6, 1 और 6, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए समझते हैं। जोड़ आप देख पा रहे होंगे, प्लस सिंबल बना हुआ है,
जिसका 3 4 6 होता है। क्या 3 4 6 माइनस 3 6, उसके बाद गुणा जिसका 4 1 4 1 6, भाग का क्या है 4 6 3 4 10, बिंदु का है 1 6 1 और 6 16 आप जिसे बोलते हो। चलिए इसको हम थोड़ा सा आपको मैच करा देते हैं, आप पढ़ चुके हैं। यहां क्या होगा पता है आपको, इसको आप पढ़े होंगे, डा नहीं है अंगा है, 3 6, क्या आप हाइफन पढ़े थे 3 6 और, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप क्या है 4.16, 4 की डाट वहां लगती है जहां आधा अक्षर होता है और 16 होता है छा से छाता या छतरी का। भाग क्या है 4 6 3 4, 4 6 किसका होता है, खा आप पढ़े होंगे, खा से खरगोश जिसे आप बोलते हो, ठीक है। क्या है 3 4, ये क्या होता है ऐ, ए और ऐ, 1 5 ए का होता है और 3 4 ऐ का होता है, तो ये हमारा बन जाएगा ख, ठीक है। ये आधा 6 और यहाँ 16 किसका होता है आपको अभी पता ही है कि 6 का होता है। अब इतना आपको याद रहेगा, अब नहीं भूलेगा, मुझे 100% यकीन है अब आप नहीं भूलोगे। जोड़ को अंगा कहोगे आप, घटाने को आप हाइफन बोल सकते हो, गुणे को आधा छा बोल सकते हो, भाग को आप ख बोल सकते हो और बिंदु को छा बोल सकते हो, छतरी वाला छ। 16 4 6 3 4 4.16 3 6 3 4 3 4 6, ठीक है। आप अच्छे से देख पा रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दूं, आप जैसे सरिता जी का कमेंट मिला मुझे और अच्छा लगता है आप सभी का जब कमेंट्स लाइक और व्यूज बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। वैसे भी आप सबका प्यार मिल रहा है बहुत ज़्यादा, आप लोग वीडियो पसंद करते हो, बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे लगता है कि हाँ आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और एक चीज़, आप कमेंट करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। आपको जहां भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट करें, हम उसे आपका डाउट क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने उदाहरण लिखा गया है, क्या 2 + 8 9 - 3 7 गुणे 2 49 भागे 7 4.6.8 4.6.8। चलिए हम इसको अब कैसे ब्रेलीकृत करेंगे दोस्तों। चलिए हम आप इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे ब्रेलीकृत किया जाता है, इसकी डॉट्स कैसे लिखी जाएगी। और एग्जाम में आपको बता दें कि क्वेश्चन हल नहीं करना होता, सिर्फ उसके डॉट्स लिखने होते हैं। अभी तक जो पेपर हुआ है और अब पेपर थोड़े टफ तो बनने लगे हैं प्रैक्टिकल के, तो आप मैं हल करना भी आपको सिखाऊंगा और उसके साथ साथ जो ब्रेल डॉट होती है वो तो आपको पता ही चलेगा। इसको हल भी हम आपको अभी करवा देते हैं, कैसे हल किया जाएगा। चलिए देखते हैं। 2 + 8, अभी हम लोगों ने नियम में पढ़ा था क्या कि जो भी संख्या लिखेंगे उसके पहले हमें क्या लगाना अनिवार्य होता है, साइन नंबर, है ना। साइन नंबर लगाना जरूरी होता है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ क्या है 2 है तो 2 के पहले साइन नंबर लगाएंगे। क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। फिर क्या है 2 है, 2 का क्या होता है आपको पता होगा कि 2 का 2 और 3 होता है, क्योंकि 2 का होता है 1 2, 1 2 से क्या होगा 1 का आएंगे तो 2 होगा, 2 पे आएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको देखो कोड याद करने की जरूरत नहीं है, 1 से 9 तक, 0 से 9 तक कोड याद करें। अगर आपको अपर याद है या ए से जे तक याद है दोस्तों, तो आप आसानी से लोअर डॉट मैथ कर सकते हो। घबराने की जरूरत नहीं है कि अपर का ये होता है, लोअर का ये होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। चलते आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत इसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ
और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आता होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। हमारा हुआ 2, तुरंत बाद क्या है, संक्रिया चिन्ह है, जिसके लिए अभी हम लोगों ने नियम में पढ़ा था क्या कि संक्रिया चिन्ह के पहले या संक्रिया चिन्ह के बाद कोई सेल नहीं छोड़ते, तो हम यहाँ सेल नहीं छोड़ेंगे, उसके तुरंत बाद संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया चिन्ह है प्लस, प्लस का भी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ क्या, अंगा, क्या पढ़ा था, अंगा। अब याद करिए, हमें तो याद होगा सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग पढ़े हैं, हिंदी ब्रेल था ही तो पढ़ते हैं, हिंदी था तो क्या अंगा का क्या होता है, 3 4 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहा गया था कि पहले और बाद में भी सेल नहीं छोड़ेंगे, तो यहां भी नहीं छोड़ेंगे हम, तुरंत बाद हमें 8 लिखना है। तो अब हम यहां जो है साइन नंबर नहीं लगाएंगे दोस्तों, साइन नंबर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम पहले वीडियो में आप जाओगे, याद करोगे, सेकंड लेक्चर रहा होगा हमारा शायद, तो वहां लिखा गया था कि संक्रिया चिन्ह के बाद अगर संक्रिया चिन्ह के बाद हमें साइन नंबर नहीं लगाना होता है, अंक हम लिख सकते हैं तब तक, मतलब ये इसकी वैधता तब तक बनी रहेगी कि जब तक एक खाली स्थान ना आ जाए। आपको याद होगा अच्छे से कि इसकी वैधता, किसकी, साइन नंबर जो हमने लगाया है, इसकी वैधता तब तक बनी रहेगी जब तक बीच में खाली स्थान ना आ जाए, तब तक इसकी वैधता बनी रहती है। तो यहाँ भी हमने रिक्त स्थान तो किया नहीं, खाली किया नहीं, तो इसलिए हमें 8 लिखना है। 8 का अगर आप अपर में जाओगे, अपर में क्या होता है, एच होता है, हा होता है, हल होता है, तो हा का क्या होता है, 1 2 5, है ना। तो आप इसे लोअर कर दोगे, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 6, ठीक है। आपको शायद कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, इसे पहले और समझ लेते हैं, इसे ब्रेलीकृत करते हैं। आपने डॉट जाना, ब्रेल में देख लीजिए इसे ही, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें साइन नंबर लगाना होता है, आप शायद समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। 3 4 5 6 साइन नंबर हमारा हो गया, क्या है, 2 है, तो 2 का क्या होगा, 2 और 3, ये हमारा खाली रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, तुरंत बाद हमारा साइन नंबर है, संक्रिया चिन्ह है, जिसके लिए हम 3, हाँ क्या लगा हमने, 3 4 6 लगा दिया। उसके बाद क्या है, 8 है। 8 के लिए क्या करेंगे, हम सिल छोड़ेंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे, तुरंत 8 लगाएंगे, ठीक है। हमने ज्यादा खींच दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझना है। अब फिर से देखते हैं हम लोग क्या लिखा हमने, साइन नंबर, सबसे पहले हमने साइन नंबर लिखा, उसके बाद 2, फिर प्लस के बाद 8, हमारा हुआ कंप्लीट। ब्रेलीकृत भी आप समझ पाए होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या है, 9 -3, क्या है, 9 -3। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 9 लिखना है आपको, तो सबसे पहले आपको पता है क्या लगाएंगे, 3 4 5 6, ठीक है। 9 लिखना है। 9 का क्या होता है, आपको पता है, आई होता है, आई में 2 4 होता है, तो हम लोअर में आएंगे। अगर अपर में 2 4 होता है तो हम लोअर में आएंगे, तो 3 और 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 और 5, ठीक है। उसके बाद माइनस है, हम सेल छोड़ेंगे नहीं, आपको पता ही है माइनस के लिए क्या लगाएंगे, माइनस हाइफन होता है, जिसका 3 और 6 होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सेल तो छोड़ना नहीं है, 3 है, 3 का भी हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे अपर में 1 और 4, यहां पढ़ेंगे 2 और 5, ये हुआ हमारा कंप्लीट। आप समझ पाए होंगे। चलिए इसे ब्रेलीकृत करते हैं। तीन 4 5 6, ठीक है। उसके बाद क्या है, 9 है, 9 के लिए क्या लगाएंगे, 3 और 5। उसके बाद क्या है, प्लस लगाएंगे, माइनस है, 3 और 6 लगाएंगे। उसके बाद क्या था, 3 है, 3 के लिए हम क्या लगाते हैं, 2 और 5। समझ पा रहे होंगे आप।
और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता जहां भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या है हमारा 7 गुणे 2? क्या है 7 गुणे 2? हमें क्या लिखना है 7। 7 का क्या होता है आपको पता है। सबसे पहले हम लगाएंगे साइन नंबर 3 4 5 6 7। अभी हमने अपर में पढ़ा था 1 2 4 5। क्या पढ़ा था 1 2 4 5। तो हम इसको लोअर कर देंगे। क्या हो जाएगा 2 3 5 6, है ना। गुणा साइन क्या है देगा। तो गुणे में क्या करना है हमें, क्या सिल यहां छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, तुरंत लगाएंगे। क्या था इसका 4.16, ठीक है। उसके बाद तुरंत है 2। 2 का क्या होता है 2 और 3। क्लियर, समझ में आया होगा। चलिए इसे ब्रेलीकृत कर देते हैं। ठीक है 3 4 5 6। फिर क्या है 7 था। 7 के बाद गुणा है जिसके लिए 4 डॉट और 16 लगाएंगे। फिर क्या है गुणे के बाद 2 है। 7 गुणे 2। 2 के लिए क्या करेंगे 2 और 3। ओके। साइन नंबर 7 4 की डाट लगा के 1 और 6 मतलब गुणे का ये चिन्ह है। उसके बाद है हमारा 2। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है 49 भागे 7। 49 में क्या करना है 7 से भाग देना है। इसकी डॉट्स हमें लिखना है, इसकी डॉट्स लिखना है। ठीक है भाग का आपने पढ़ा होगा भी, है ना। क्या पढ़ा था भाग का हम लोगों ने पढ़ा खय। चलो यहां हटा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं खय पढ़ा हम लोगों ने। इससे क्या होगा याद हो जाएगा। ठीक है आधा 6 पढ़ा था, ये गुणे का है, ये किसका है भाग का है। अंगा पढ़ा हम लोगों ने, ये प्लस का है। ठीक है और जो 6 पढ़ा हम लोगों ने वो था पॉइंट का। ठीक है समझ में आ रहा होगा। चलिए भाग देखते हैं। भाग का क्या होगा सबसे पहले आपको पता है हम क्या करेंगे 3 4 5 6 साइन नंबर लगाना जरूरी होता है। उसके बाद 49 लिखना है। 4 4 मतलब डी। डी का मतलब क्या था 1 4 5 था। 4 का 1 4 5 था तो यहाँ हो जाएगा 4 5 6। उसके बाद 9 है। 9 का 2 4 होता था। क्या अभी हमने यहीं कहीं लिखा था 2 और 4 तो हो जाएगा 3 और 5। ठीक है 3 और 5 यहां लिखा था हमने 3 5 ये देखिए। ठीक है 3 5। उसके बाद क्या है भाग। सिर तो छोड़ना नहीं है। भाग हमने अभी पढ़ा क्या ख। ख का क्या होता है 4। खा का होता है 4 6। उसके बाद ए की मात्रा 3 4। तुरंत बाद है 7। 7 का भी हम लोगों ने यहीं कहीं पढ़ा है। ये देखिए 7 का होता है 2 3 5 6। क्या लगाएंगे 2 3 5 6। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए इसे हम ब्रेलीकृत करेंगे। चलिए हम इसे ब्रेलीकृत कर देते हैं। क्या है शायद 4 1 2 3 4 5। चलिए सबसे पहले साइन नंबर लगाएंगे आपको पता है। ठीक है 3 4 5 6। उसके बाद क्या है 4 है। 4 के लिए आप क्या लगाओगे 4 के लिए ठीक है क्या लगा हमने 2 3 2 5 6 हमने लगाया 2 5 6। उसके बाद क्या है 9 है। 9 का होता है 2 4 लेकिन यहाँ 2 4 नहीं, यहाँ 3 और 5 हमने लिखा है 3 5। उसके बाद क्या है भाग का चिन्ह है ख। क्या है खा और ए हो जाएगा हमारा ख। ये भाग का चिन्ह हुआ इतना।
उसके बाद क्या है 7, 7 आपको पता है, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक अभी छूट रहा है, क्या है 4.6.8 मतलब बिंदु 4.6.8। चलिए इसको देख लेते हैं। यहां क्या, इस सबसे पहले हम लगाएंगे यहां 3 4 5 6। उसके बाद क्या है 4 है, 4 का भी हम लोगों ने लिखा था, क्या होता है, चलिए 2 5 6 क्या है, उसके बाद पॉइंट है, बिंदु है, जिसके लिए हमें सेल नहीं छोड़ना है, तुरंत बाद पॉइंट लगाएंगे, क्या होता है 1 और 6। 6 लिखना है, साइन नंबर तो अब लगाना नहीं है हमें, तो तुरंत लिख देंगे 6। अभी तक होता था 6 का 1 2 4, यहां हो जाएगा 2 5 सॉरी 2 3 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर है 1 6 8, 8 के लिए फिर लिखेंगे वही, क्या 2 3 6, क्या होता था 1 2 5, तो हो जाएगा 2 3 6, वही लिखा 2 3 6, ठीक है। बेल आकृति से कर देते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले 3 4 5 6, उसके बाद क्या है 4 है, 4 लिख देंगे। तो जब आप ब्रेल लिखने लगोगे तो आपको डॉट याद करने की जरूरत, जैसे कोई पूछता है वहां हमें डॉट याद करना होता है, वहां क्योंकि बताना होता है तो याद रहता है हमें अपर, क्या याद रहता है अपर याद रहता है। अपर का क्या होता है 4 का, जैसे एक से आप याद करिए, अपर में 4 का क्या होता है 1 4 5 होता है, 4 का क्या होता है 1 4 5 होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे लोअर में, उसे लोअर में क्या करेंगे कि उसे हम एक डॉट नीचे आ जाएंगे, 1 4 5 था तो वहां हम हो जाएंगे 2 5 6 हो जाएंगे। लेकिन लिखना है जैसे हमें, जैसे हमने यहां लिख दिया। चलिए अभी आगे बता रहे हैं आपको। जैसे क्या है 9 है, 9 का होता है 2 और 4, 2 और ये 4 है, ठीक है। पहले हम पूरा बना लेते हैं। ये 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट होते हैं, आपको अच्छे से पता है। ये हमने रख दिया। अब क्या होता है 9 का 2 और 4, क्या होता है 2 और 4। अब ब्रेल में आपको लिखना है, आपको पता है लोअर होता है तो 2 होता है, तुरंत आप 3 पे रखिएगा स्टैगर्स, 3 उभारिए और 5 उभार दीजिए, काम खत्म। याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन अपर अगर याद है तो लोअर आप मत याद करिए, हो जाएगा आपका काम। लेकिन इतना याद होना चाहिए कि लोअर कैसे चला जाता है, अपर कैसे चला जाता है, क्योंकि लोअर में हमें जो है निचले 4 बिंदु को लेके चला जाता है और अपर में ऊपर के 4 बिंदु लेके चला जाता है ना। ये याद रखना होगा आपको। चलिए उसके बाद हमें क्या लिखना है, 9 लिख दिया, भाग का चिन्ह लगाना है। आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है खा होता है, लेकिन अभी कंप्लीट हुआ क्या, पहले खा उसके बाद ए की मात्रा, जिसके लिए आप लगा दिए। अब आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद है 7, 7 के लिए आप लगा देंगे तुरंत। क्या आपको याद करने की जरूरत है, नहीं है। लिखते समय याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद तभी करना है जैसे किसी को बताना है या डॉट्स कोई पूछ रहा है, वहां याद होना जरूरी है। या फिर आप अपर याद है तो तुरंत आप बता सकते हो, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज से घबरा जाते हो, उसके लिए याद करना जरूरी है। बाकी लिखना है तो आप अपने हिसाब से आसानी से आप लिख पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आज के लिए बस इतना ही। यहीं पे हम ये क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।